हुए नजर आएंगे। अख्तर शेख भी महिंद्रा टीम में शामिल है। दूसरी तरफ मुनाफ शेख, साथ में जमा जैसे काफ़ी पॉपुलर खिलाड़ी आपको यहाँ पर इस मैच में एक्शन में नजर आएंगे। प्रारंभिक जोड़ी क्रीज पर पहुंच चुकी है, मुनाफ शेख और उनके साथ असरार अंसारी। 6-6 ओवर्स का ये मैच BC4 फॉर्मेट के मुकाबले। अजय, मैं आपको रोक रहा हूँ। ऑर्गेनाइजिंग कमेटी की तरफ से एक ऐलान है। जो शेड्यूल आपको दिया है मैचेस वैसे होंगे। दूसरा हो रहा है, तीसरा मैच चैलेंज और रईस का, चौथा मैच सोना देवी और आरडी का, पांचवा मैच इस मैच की विजेता टीम और पाइनियर का, छठा मैच आखिर के दो मैच की विजेता टीम का, और समय रहा तो सातवां मैच भी होगा। तो महिंद्रा स्पोर्ट्स ने टॉस जीता है और पहले गेंदबाजी करने का निर्णय लिया है। आज मौसम ने जरूर थोड़ी सी करवट ली है। इस समय जो धूप मैदान में देखने को मिल रही है वो पूरी चमकदार धूप नहीं है। कल शुरुआत से ही, सुबह से ही काफी चमकदार धूप थी मैदान में। हालांकि आज भी हवाएं बह रही है और हवाओं का जो रुख है वो थोड़ा सा बदला हुआ नजर आ रहा है। ज्यादा तेज हवाएं आज बह रही है मैदान के ऊपर से। छन के धूप आ रही है मैदान में। और ये जो मौसम रहता है, दिसंबर जनवरी का जो महीना रहता है, बहुत ही बढ़िया मौसम रहता है भिवंडी में। सभी दर्शकों का एक बार फिर से हार्दिक स्वागत करता हूँ स्वर्गीय अप्पा नाना मेमोरियल कप 2021 में। इस टूर्नामेंट के आयोजक जय हनुमान क्रिकेट टीम पोगांव और आगरी राजा प्रतिष्ठान पोगांव की ओर से खेल की शुरुआत होती हुई पहला ओवर लेकर अख्तर शेख तैयार होते हुए। नई गेंद के एक बहुत ही जबरदस्त माहिर बॉलर है, धनेश 11 के लिए पिछले कई सालों से खेले और उसमें काफी सफल साबित हुए। अब महिंद्रा स्पोर्ट्स के लिए खेलते हुए इस नए सीजन में पहली गेंद सामना करेंगे मुनाफ, और पहली गेंद पैर पर लगी, अपील और आउट। लेग बिफोर विकेट, अक्रॉस द लाइन खेलने का प्रयास किया, वहां पर मुनाफ ने कहीं ना कहीं गलत स्ट्रोक का चयन कर बैठे। लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट से गेंद टप्पा पड़ने के बाद थोड़ी अंदर की तरफ आई थी और स्टंप्स की तरफ। बहुत ही अच्छी शुरुआत यहां पर अख्तर शेख द्वारा। निराशाजनक शुरुआत यहां पर हमजा स्पोर्ट्स के लिए। मुनाफ शेख पहली गेंद पर एक तगड़ा प्रहार करना चाहते थे, लेकिन गेंद के मेरिट पर कहीं ना कहीं स्ट्रोक खेलने का प्रयास नहीं हुआ। अक्रॉस द लाइन खेलने की जो गलती की उन्होंने, उसका खामियाजा भुगतना पड़ा है। गोल्डन डक पर आउट होकर पेविलियन में लौटे हैं मुनाफ शेख। नए बल्लेबाज जमा बीच मैदान में पहुंचते हुए, और ये एक बहुत ही लोकप्रिय खिलाड़ी है। कहीं ना कहीं पिछले सीजन में उतने एक्शन में नजर आए नहीं। आमतौर पर हम देखें तो जमा ने ओपन ही किया है बी इंडियन के लिए। जब भी वो खेले ज्यादातर मुकाबलों में उन्होंने ओपन किया। इस मैच में वन डाउन खेलने के लिए आए हैं और वैसे देखा जाए तो ओपनिंग बैट्समैन का रोल ही अदा करना है उनको, क्योंकि पहली ही गेंद पर विकेट गिरा है। भले ही वन डाउन खेलने के लिए आए हैं, बड़ी जिम्मेदारी रहेगी उनके कंधों पर। मैदान के चारों तरफ स्ट्रोक्स खेलने की क्षमता रखते हैं जमा। ऑफ साइड में शॉर्ट थर्ड मैन है उनके लिए, एक बैकवर्ड पॉइंट कवर में खिलाड़ी, एक्स्ट्रा कवर है, लॉन्ग ऑफ बाउंड्री पर फील्डर रखा गया है। ऑन साइड में 4 खिलाड़ी, और आते ही स्विवल करते हुए पुल करना चाहते थे गेंद को ऑन साइड में, लेकिन थाई पर शायद थोड़ी कमर के ऊपर ये गेंद लगी है। लेग बाय का इशारा अंपायर द्वारा। पहला रन स्कोर कार्ड पर लगता हुआ अतिरिक्त के सौजन्य से खाता खुला है। अख्तर शेख नई गेंद से हमेशा अच्छी बॉलिंग करते हैं और उनके विरुद्ध शुरुआत से ही आक्रमण करने का जब प्रयास होता है तो शायद उनको ज्यादा मजा आता है गेंदबाजी करने में, और उसमें वो ज्यादा सफल साबित होते हैं, विकेट चटकाते हैं। कदमों का इस्तेमाल इस बार गेंद की पिच तक तो नहीं पहुंच पाए, लेकिन गेंद को खेल दिया है कवर्स में। और इससे पहले कि फील्ड किया जाता रोशन द्वारा, एक रन लेने का अवसर वहां पर असरार अंसारी के पास। असरार का खाता खुलता हुआ, टीम का स्कोर 2 रन 1 विकेट के नुकसान पर।
आज दूसरा दिन है स्वर्गीय अप्पानाना मेमोरियल कप 2021 का यहाँ पर पोगाव में, और ये आज का दूसरा मैच इस समय चल रहा है। एक और खूबसूरत गेंद, हल्की सी अपील जरूर हुई, वहां पर रनआउट का मौका भी बन रहा था, लेकिन शायद शेखर का पूरा ध्यान नहीं था। काफी ज्यादा बैकअप कर रहे थे वहां पर असरार अंसारी सिंगल के लिए, लेकिन आखिरकार उनको वापस लौटना पड़ा अपनी क्रीज में। जमा ने 2 गेंदें खेली है और दोनों भी गेंदें उनके बल्ले पर आई नहीं है। अख्तर शेख विद्या आम गेंदों को अच्छी तरह से अंदर की तरफ लाना जानते हैं, अच्छी खासी रफ्तार से भी बॉलिंग करते हैं और कई सालों का तजुर्बा उनके पास है। इस बार थोड़ा आगे निकले थे, ड्राइव लगाना चाहते थे, ऑफ साइड में गेंद ऑन साइड में चली गई और इससे पहले कि गेंदबाज वहां पर गेंद को फील्ड करते, एक तेज सिंगल पूरा करते हुए जमा का खाता खुलता हुआ इस सिंगल की मदद से। धीमी शुरुआत है, थोड़ी सी निराशाजनक शुरुआत कही जा सकती है, क्योंकि मुनाफ शेख पहली गेंद पर लेग बिफोर का शिकार बने। मात्र 2 खिलाड़ी इस समय सर्कल के बाहर है, एक डीप फॉरवर्ड स्क्वायर लेग की तरफ खिलाड़ी रखा गया है मिड विकेट और स्क्वायर लेग के दरमियान, और एक खिलाड़ी ऑफ साइड में डीप पॉइंट पर। इस बार स्विंग एंड मिस, गलत लाइन पर खेल बैठे, और इसके साथ ही अख्तर शेख का ये सफल ओवर समाप्त होता हुआ। पहले ओवर के बाद स्कोर केवल 3 रन, 1 विकेट के नुकसान पर। हम हमजा स्पोर्ट्स और महिंद्रा स्पोर्ट्स के बीच में आज का ये दूसरा मैच। इसके बाद चैलेंज स्पोर्ट्स और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स के बीच में एक और बड़ा मुकाबला देखने को मिलेगा। और वैसे भी हर मैच बड़ा है, हर मैच इंपॉर्टेंट है जो भी टीमें खेल रही है उनके लिए, क्योंकि ये नॉकआउट फॉर्मेट है। BC4 फॉर्मेट में जो टूर्नामेंट्स होते हैं नॉकआउट टूर्नामेंट्स रहते हैं। ज़्यादातर हम देखते हैं कि भिवंडी तालुका क्रिकेट में या फिर कहीं पर भी जहाँ पर टेनिस बॉल क्रिकेट होता है वहाँ पर नॉकआउट टूर्नामेंट्स ज़्यादा होते हैं। आजकल लीग टूर्नामेंट्स भी अच्छी संख्या में होने लगे हैं, खासतौर पर IPL के आने के बाद लीग टूर्नामेंट्स भी ज़रूर काफ़ी अच्छी संख्या में होने लगे हैं। और अगले महीने में 6 जनवरी से BPL को देखना मत भूलिएगा। रोशन की पहली गेंद, ड्राइव लगाने का प्रयास, ऑफ स्टंप के काफ़ी बाहर रखा था। कहीं ना कहीं पैर उस तरह से चल नहीं रहे हैं जमा के, जैसे अमूमन हम देखते हैं। फुटवर्क का उतना अच्छा उपयोग अभी तक उन्होंने नहीं किया है। रोशन तुंगारे इस समय आक्रमण पर, खानिवली के लिए खेलते हैं। शेखर दलवी जिस गांव से बिलोंग करते उस गांव के लिए इस बार बहुत ही शानदार तरीके से खेल दिया है, जबरदस्त तरीके से निकाला है कवर पॉइंट के ऊपर से 4 रन। बैकफुट पर जाकर बहुत खूबसूरती के साथ यह स्ट्रोक खेला गया जमा द्वारा। थोड़ी सी पीछे रखी हुई गेंद थी, हल्की सी शॉर्ट ऑफ लेंथ और जगह दे बैठे थे, उसका फायदा यहाँ पर उठाया है जमा ने। इस मैच का ये पहला चौका, 4 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 7 रन 1 विकेट के नुकसान पर। और इसकी आवश्यकता, सीधे मिड ऑन खिलाड़ी के हाथों में कैच थमा बैठे, एक बहुत ही सरल अवसर था, वहां पर कोई गलती नहीं की विजय पारदी ने। तो जमा ने भी कहीं ना कहीं निराश किया। एक चौका अभी अभी जड़ा था उन्होंने, लेकिन अगली गेंद पर वो आउट हुए हैं। आउट होने से पहले मात्र 5 रन बना पाए जमा। 7 पर गिरा है दूसरा विकेट, नए बैट्समैन आमिर आए हैं। वैसे काफी बड़े बड़े नाम नजर आ रहे हैं हमजा स्पोर्ट्स में भी इस सीजन में, लेकिन नाम से ज्यादा काम महत्वपूर्ण। 2 अनुभवी बल्लेबाज काफी जल्दी आउट हुए हैं। अगली गेंद लेकर रोशन, इस बार हल्के हाथों से कट किया है सीधे फील्डर के पास। यहाँ पर जोखिम भरा हो सकता था ये सिंगल, यदि डायरेक्ट हिट लगता तो शायद ये मामला तीसरे अंपायर के पास भी सौंप दिया जा सकता था, लेकिन निशाना चूक गया वहां पर दानिश का। 1 रन से स्कोर 8 रनों पर पहुंचता हुआ सिंगल से अपना खाता खोला है आमिर ने। रोशन दाहिने से ओवर द विकेट, आगे निकलकर दिशा दिखाने का प्रयास, इस बार हालांकि काफी दिशाहीन गेंद है, वाइट का इशारा अंपायर बाड़ा इकारी द्वारा। अगले मैच के टॉस के लिए दोनों भी टीमों के कप्तानों को तुरंत मंच की तरफ आना है। चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और रईस बिल्डर्स एंड डेवलपर्स टीम के कैप्टन। असरार के पास स्ट्राइक और प्लेड ऑन, बल्ले का अंदरूनी किनारा, गेंद जाकर टकराई सीधे स्टंप्स पर। तो इस तरह से एक और विकेट धराशायी होता हुआ, तीसरे विकेट का पतन। इस बार गेंद में ज्यादा उछाल नहीं था और गेंद की लाइन में जाकर खेलने की कोशिश नहीं हुई थी, थोड़ा शरीर से दूर बल्ला चला बैठे थे और यही वजह रही कि बल्ले का मोटा अंदरूनी सिरा लगा और गेंद सीधे स्टंप्स पर जाकर टकराई। दूसरी विकेट यहाँ पर प्राप्त कर ली है गेंदबाज रोशन ने, अच्छी गेंदबाजी। दूसरी गेंद पर हालांकि चौका लगा था, विट दे बैठे थे
जमा को, लेकिन उसके बाद स्टंप्स की तरफ ज्यादातर कहीं ना कहीं गेंदबाजी करने का प्रयास उनका रहा है। ऑफ स्टंप के आसपास ज्यादातर आक्रमण रखने का प्रयास उसमें सफल साबित होते हुए। ग्रामीण क्रिकेट खानिवली के लिए खेलते हैं रोशन तुंगारे। सिटी क्रिकेट का ज्यादा अनुभव तो नहीं है, लेकिन इस समय काफी सफल साबित होते हुए इस ओवर में 9 पर गिरा है ये तीसरा विकेट। नए बैट्समैन आमिर अंसारी, अच्छी तकनीक है उनके पास, सीधे बल्ले से बहुत अच्छे स्ट्रोक्स खेलते हैं। स्क्वायर ऑफ द विकेट भी काफी स्ट्रांग माने जाते हैं। लेदर क्रिकेट का अच्छा खासा अनुभव उनके पास है। इस समय स्थिति थोड़ी नाजुक हो गई है हमजा स्पोर्ट्स की। ओ, फ्रंट फुट पर खींचा था, बहुत ही बेहतरीन गेंद, हल्का सा मूवमेंट। बैट्समैन ड्राइव लगाना चाहते थे, थोड़ी टेंटेटिव लगे, और नए बल्लेबाजों के साथ ये कई बार होता है। जब शुरू शुरू में आप खेलते हो, नए होते हो क्रीज पर, तो पैर उतने अच्छे तरीके से चलते नहीं है, उतना अच्छा कॉन्फिडेंस भी होता नहीं है। वही हुआ आमिर के साथ, लेकिन किस्मत वाले हैं कि किनारा नहीं लगा, और इसके साथ ही पावर प्ले का खेल समाप्त होता हुआ। 2 ओवर की समाप्ति, स्कोर 9 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। नया ओवर लेकर अख्तर शेख अपना आक्रमण जारी रखते हुए, टॉस जीतकर महिंद्रा स्पोर्ट्स पहले फील्डिंग कर रही है इस मुकाबले में। एक सही फैसला ये माना जा सकता है कप्तान पप्या खारिक का, और उसको उचित साबित कर दिखाया है पहले 2 ओवर के खेल में दोनों भी गेंदबाजों ने। अख्तर ने शुरुआत की थी गेंदबाजी की, पहला ओवर केवल 3 रन दिए थे, एक सफलता प्राप्त की थी। पहली गेंद पर उनको विकेट मिला था, मुनाफ शेख को उन्होंने पगबादा आउट किया था। उसके बाद रोशन का ओवर भी काफी जबरदस्त रहा, 6 रन देकर 2 सफलताएं उन्होंने प्राप्त की। क्रीज पर इस समय बल्लेबाज है असरा आमिर और आमिर अंसारी, दोनों भी आमिर है। शॉर्ट आर्म पुल, गेंद हवा में जरूर है, ज्यादा ताकत नहीं जो कि थी स्ट्रोक में। फील्डर काफी दूर वहां पर डीप मिड विकेट के स्थान पर, 1 रन लेने का अवसर। तो काफी शांत और खामोश इस समय क्रिकेट चल रहा है, खामोश बल्लेबाजी चल रही है। पलटवार यहाँ पर काफी आवश्यक हो गया है बल्लेबाजों द्वारा। यदि मैच में रोमांच पैदा करना है तो एक अच्छा टोटल जरूर बनाना होगा। और ड्राइव लगाने का प्रयास, इस बार केवल बल्ला फेंक दिया था, पैर चले नहीं दे। और अख्तर शेख कितनी खूबसूरती के साथ गेंदबाजी कर रहे हैं, लेफ्ट आर्म राउंड द विकेट। दाहिने हाथ के बल्लेबाजों के लिए सटीक लाइन और लेन पर गेंदबाजी की है उन्होंने, और हल्का सा जो मोमेंट उनको मिलता है वो काफी खतरनाक रहता है। इस बार बैकफुट पर जाकर ढकेला गेंद को बैक टू द बॉलर चली गई थी। डायरेक्ट हिट की कोशिश हुई लेकिन निशाना चूक गया, और आखिरकार सिंगल कंप्लीट। हमारे बीच आदरणीय बालाराम मात्रे साहब और समाज सेवक सम्माननीय अनंता वारे साहब का शुभ आगमन हुआ है। उनसे रिक्वेस्ट है आपको मंच पर आकर विराजमान होना है। स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृति चषक 2021-22 में आपका हार्दिक हार्दिक स्वागत। अख्तर की अगली गेंद, इस बार उठाकर खेलने का प्रयास, मिस टाइम कर बैठे हैं, लेकिन गेंद के नीचे कोई खिलाड़ी नहीं है। लॉन्ग ऑन से पारदी गेंद पर पहुंचते हुए सुरेश पारदी, तब तक सिंगल पूरा हो चुका था। मिड ऑन पर कोई खिलाड़ी नहीं था, पूरी तरह से मिस हिट था ये आमिर द्वारा। अगली गेंद का सामना करेंगे आमिर अंसारी जो नंबर 5 पर आए हैं। 2 आमिर है क्रीज पर, जरूरत है एक अच्छे पार्टनरशिप की। बहुत ही करारा स्ट्रोक, इस बार ऑफ ड्राइव किया है, कारपेट के सहारे गैप में खेला हुआ स्ट्रोक। अच्छा प्रयास वहां पर पप्या खारिक का, बाउंड्री जरूर बचाई है, हालांकि पहले प्रयास में गेंद हाथ में आई नहीं थी, और जब तक दोबारा फील्ड करते 2 रन लेने का मौका था वहां पर आमिर अंसारी के पास। एक अच्छा स्ट्रोक, पहली 2 गेंदों पर बीट हुए थे, लेकिन ये एक आत्मविश्वास भरा ड्राइव देखने को मिला, बिल्कुल गेंद के ऊपर जाकर स्ट्रोक खेला गया था। 2 रनों से स्कोर आगे बढ़ता हुआ 14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। अभी तक इस पारी में केवल एक चौका देखने को मिला है, जो कि जमा के बल्ले से निकला था, एक ही बाउंड्री। बड़े स्ट्रोक्स की कहीं ना कहीं अब सख्त जरूरत है, क्योंकि ओवर्स भी बीतते जा रहे हैं। अख्तर शेख अपना कोटा यहाँ पर पूरा करने की तैयारी में है। उनकी स्पेल की अंतिम गेंद, फुल लेंथ गेंद थी, गलत लाइन पर खेल बैठे थे, ऑन साइड में वहां पर खेलने का प्रयास किया लेकिन चूक गए पूरी तरह से। और इसके साथ ही अख्तर शेख का ये शानदार स्पेल समाप्त होता हुआ। पहले ओवर में 3 रन देकर 1 विकेट, इस ओवर में मात्र 5 रन दिए, यानी कि 2 ओवर में 8 रन देकर 1 विकेट। 3 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। स्कोर है हमजा स्पोर्ट्स का केवल
14 रन 3 विकेटों के नुकसान पर। और अब वक्त हो रहा है कमेंट्री में परिवर्तन का। आने वाले 3 ओवर्स में आपके साथ रहेंगे मशहूर और मारूफ कमेंटेटर सिद्दीक बाबे। धन्यवाद अजय गरत। अप्पा नाना कप मेमोरियल कप भोगांव में आप सभी का हार्दिक स्वागत है। दोनों टीमों को लास्ट ऑफिशियल कॉल है चैलेंज स्पोर्ट्स के कैप्टन और रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन टॉस के लिए रिपोर्ट करना है। Suresh Pardi brought into the attack. Bosto Amir switch it, but does not get elevation behind his stroke. He tried to play through the over the point, and ball is traveling to deep extra cover. 1 to score now. His score was up to 15. Not enough total made by Hamza Sport. That's why, because the excellent bowling from Akhtar Sheikh. A prize wicket. Munaf is out for duck. Pardi left arm over the stumps. First to Amir है साथ रहना है. There is the fielder, but ball is overhead of Papya Kharik for a glorious six. What a shot from Amir Ansari. इस बॉटम एंडचा चांगला वापर आणि ज्यावेळी चेंडू बॅटला लागला होता त्याच्यावर मोर उमटले ती षटकारची अतिशय सुरेख फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय. हाय हँडसम षटकार. Best cricket lover Murtuza Sheikh joined with us. Welcome Murtuza. His score bouncing to 21. Departure of 3 wickets. Pardi. Goes to Amir once more inside out. But ball is dropping no man's land. Excellent stop and excellent return. Meanwhile, Amir Ansari gets one. In this season, Amir played on a captain knock. 44 not out. Just now he is on 10. He also played 3 dot balls. Pardi, left arm over the wicket. Goes to Amir, put away. Yeah, there is the fielder and Amir on his way. नक्कीच फटका तर चांगला होता मात्र जे क्षेत्र निवडलं होतं ते चुकीचं होतं आणि चेंडूला जे अंतर कापायचं होतं तेही चेंडू कापू शकला नाही आणि परिणामस्वरूप झेलबादच्या रूपाने अमीर अन्सारी याच्या खेळीचा अंत होतोय. New batsman in short pocket Akil Ansari. His score is 28 for the loss of 4 wickets. New batsman in Akil Ansari was Amir facing Suresh Pardi. Wasn't a wicket delivery, but he gets wicket. Pardi, left arm over the stumps. Ball this time punch very hard, goes his back foot straight to deep extra cover with the stroke batsman through for one. Slightly a hazy climate, a light cloudy day today, and his score is 29. This time try to switch it, and that marks end of the 4th over. Hamza Sport how many runs? 23. देखिए हमारे ऑफिशियल स्कोरर ठीक है, गलती तो हर इंसान से होती है. 4 ओवर की समाप्ति पे 23 रन आए और विकेटों को हम देखें तो हमजा स्पोर्ट्स ने 4 विकेटें गंवाई. चार षटकांच्या समाप्तीनंतर धावसंख्या झालेली आहे ती 23 धावा. सूरज बादलों के पीछे छुपता हुआ जीटीसी दी बिग बॉस ऑफ टेलीकास्ट पे आप
सुंदर टेलीकास्ट देख रहे हैं। तेजस भुईर इस वक्त ऑपरेट कर रहे हैं। सूरज और सुनील पवार ये दो हमारे कैमरामैन हैं। गेंदबाजी में विशाल को बुलाया गया है। एक रिव्यू बीमर के लिए है, ये बार बार मैं कह रहा हूं, हालांकि रिव्यू नहीं लिया था वहां पर आउट होने से पहले आमिर अंसारी ने। इस मरतबा कट करने की कोशिश, ऊपरी सिरा, गेंद पीछे सरक रही है, नहीं रोक पाएंगे। 4 रन, शॉट तो अच्छा नहीं, रिजल्ट अच्छा आता हुआ। आणि धावसंख्या 4 ने वाढून राहिली ती धावफलकावर आपण पाहतोय 27 धावा. नक्कीच फटका चांगला नव्हता, मात्र रिझल्ट चांगला इथे पाहायला मिळतोय. कप्तान आमिर अंसारी बहुत अच्छी बल्लेबाजी कर रहे हैं। इस चौके की मदद से वो कुल मिलाकर 14 पे बल्लेबाजी कर रहे हैं। सूरज बादलों के पीछे छुप चुका है। आइडियल क्रिकेट कंडीशन आप देख रहे हैं। इस वक्त हवाएं मैदान के ऊपर बह रही है। राइट आर्म ओवर द विकेट, हुक किया है गेंद को डीप स्क्वायर लेग पर, कैलकुलेटेड 6 रन्स। पटकी हुई गेंद और पटक दिया गेंद को डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग पर 6 रन। आणि 1 फॉर द ओव्हरचा इशारा तिथे दिला जातोय, कारण आपटलेला चेंडू होता आणि जसा चेंडू तसा समाचार आपल्याला पाहायला मिळतोय आमिर अंसारीच्या बॅट मधून. ये देखिए क्या शॉट खेला है वहां पर, हुक कर दिया था, क्रीज में पीछे खेल रहे थे। 33 रन हो चुके हैं। इस मरतबा बढ़िया ड्राइव हवा में, क्या रनिंग कैच पकड़ा है और आउट हो गए आमिर अंसारी, टीम के कैप्टन। 18 रन बनाकर बढ़िया इनिंग खेली, अपने टीम के लिए 18 रन बनाए। आणि डीप मध्ये चांगलं क्षेत्ररक्षण, चांगलं झेल आपल्याला पाहायला मिळतोय रोशन याच्या माध्यमातून. मात्र 19 धावांच्या अतिशय उत्कृष्ट इनिंग खेळून परतताना आपण पाहतोय आमिर अंसारी या फलंदाजाला बिग हँड दिलं जात आहे. नए बैट्समैन हासिब बल्लेबाजी को आए। सूरज और बादलों के बीच में नोकझोंक चलती हुई, यहाँ बल्ले और गेंद के बीच में आग मिचोली चल रही है। स्कोर है 33 रन। विशाल, अकील को बढ़िया ड्राइव, कवर में खिलाड़ी और रन आउट। अकील 0 पे रन आउट होके जा रहे और 33 पे लगने वाला ये छठा झटका है हमजा स्पोर्ट को। लास्ट ऑफिशियल कॉल है रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन और चैलेंज के कैप्टन, जो भी कप्तान यहाँ पे हाजिर नहीं रहेगा उसको पेनलाइज किया जाएगा। सचिन भोईर आए हैं चैलेंज के कैप्टन, रईस बिल्डर एंड डेवलपर के कैप्टन। कमाल का मौसम है और मौसम बहुत ही खूबसूरत, आइडियल क्रिकेट कंडीशन। नए बैट्समैन कासिम बाबू बल्लेबाजी को आए। आसिफ सामना करें विशाल का। विशाल अपने स्टेप में चूके, डेड बॉल, अंपायर बाला इकाड़े। रईस बिल्डर और चैलेंज के बीच इस सीजन में एक मैच हुआ जिसको चैलेंज ने जीता है। अच्छी गेंद, चॉप करने की कोशिश, लेट रिवेट रहा था बैट्समैन का, देरी से गेंद पर आए थे। चांगलं चेंडू आपल्याला पाहायला मिळतोय, लेट खेळण्याचा प्रयत्न तिथे फलंदाजाने केला होता आणि चेंडू सरळ निघून जातोय इष्टरक्षकाच्या. अच्छी बॉलिंग हुई है और अच्छी कप्तानी की है पपिया खाड़िक ने। अगदी बरोबर, अतिशय सुरेख गोलंदाजी आपल्याला पाहायला मिळालेल्या आहे. आतापर्यंत महेंद्र स्पोर्ट्स या संघाकडून 5 षटकांची समाप्ती झालेली आहे. धावसंख्या झालेली आहे ती 34 धावा आणि 6 फलंदाज बादून डगरच्या आश्रयाला गेलेले आहेत. कमेंटेटर अजय खरत, आपको टॉस लेना है,
चैलेंज बनाम रईस बिल्डर एंड डेवलपर। सुरेश पारदी, कदमों का इस्तेमाल, निकल के मारने की कोशिश, रफ्तार को कम किया, डॉट गेंद। दोनों कैप्टन आ चुके हैं। जंगजू खिलाड़ी हरीश केने और बहुत ही जबरदस्त बैट्समैन सचिन बोयर। अर्धशतक पहला लगाने वाले, पहली बाउंड्री की हैट्रिक थी उन्हीं के नाम है। बैकफुट पे जाके फोर्स किया, शॉट में दम नहीं था, इसलिए सिर्फ एक रन बना। स्कोर 35 पे पहुंचा है। 35 ऑन दी बोर्ड। इसके बाद चैलेंज बनाम रईस बिल्डर, उसके बाद सोना देवी बनाम आरडी 440, उसके बाद पायनियर और इस मैच की विजेता टीम। स्विंग एंड मिस, ऊपर खेल बैठे थे गेंद की कासिम बाबू। शुरुआत अच्छी नहीं हुई। मुनाफ शेख का 0 पे आउट होना, मानो अख्तर शेख ने वहीं से बल्लेबाजी की कमर को तोड़ दिया। इस मरतबा आसमान में तान दिया है, फील्डर उसके नीचे आ रहे हैं, जज किया है, बढ़िया कैच। इस तरह के कैचेस आसान नहीं रहते। बहुत बढ़िया कैच पकड़ा वहां पर विजय ने। कितनी गेंदें बची है डेथ ओवर में? अब तक 2 गेंदें बची है और स्कोर बहुत ही कम नजर आ रहा है। हालांकि हमजा स्पोर्ट्स को ये क्रेडिट हासिल है कि BC4 फॉर्मेट रैंकिंग में एक सेमीफाइनल खेल चुकी। चैलेंज एक की रनर्स और एक सेमीफाइनल खेल चुकी। अच्छी गेंद, फिर बीट किया। त्रिमूर्ति गायकर को हम देखेंगे, जिन्होंने इस सीजन का पहला गोल्डन बाउंड्री अपने घरेलू मैदान पे, प्रीतेश पाटिल, चिराग माली, सचिन भोयर, प्रशांत पाटिल उर्फ गोटिया, लंबा बैटिंग लाइनअप। सामने जंगजू खिलाड़ी हरीश केने, हीजर, अक्षय ठेटे, स्विंगिंग यॉर्कर। 2 रन स्कोर में आते हुए लेग पाए के कुल मिलाकर 38 रन बने और 39 रनों की चुनौती रखी है। देखना है क्या डायमंड ऑफ PTC साहिल की बल्लेबाजी आएंगी या नहीं, लेकिन 37 रन बने, 37 रन बने, 38 का लक्ष्य। और अगले टॉस के लिए अजय गरत के पास। थँक्यू सो मच सिद्दीकजी भाबे। व्यासपीठावर उपस्थित आदरणीय बाळाराम म्हात्रे साहेबांना विनंती करतोय, आपल्या शुभास्ते पुढील सामन्याची नाणेफेक करायची आहे, आपण यायचं आहे। अतिशय महत्त्वाचा हा सामना असणार आहे। तुम्ही बघत आहात स्वर्गीय अप्पा नाना स्मृती चषक 2021-22 पोगाव। पोगावच्या जय हनुमान क्रीडा नगरीमध्ये आम्ही आहोत आणि या ठिकाणी आजच्या तिसऱ्या सामन्याची नाणेफेक केली जाणार आहे। एका बाजूला चॅलेंज स्पोर्ट्स क्लब संघाला आपण पाहणार आहोत, त्यांचे कॅप्टन आहेत सचिन भोईर आणि माझ्या डाव्या बाजूला उपस्थित आहेत हरीश केणे, कॅप्टन ऑफ रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स। आदरणीय बाळाराम म्हात्रे साहेबांचं मी हार्दिक स्वागत करतोय। त्यांच्या शुभ हस्ते टॉस केला जाईल। हरीश केणे कॉल देणार आहेत। हेड इज द कॉल अँड हेडच आलेला आहे। जशी मागणी होती तसा पुरवठा। थँक्यू सो मच साहेब। आपल्याला विनंती असेल पुन्हा एकदा आपण व्यासपीठावर जाऊन विराजमान व्हावं। टॉस रईस बिल्डर्स अँड डेव्हलपर्स संघाचे कॅप्टनने जिंकलाय। हरीश काय नेने क्षेत्ररक्षण करणार। हरीश, मागील हंगामामधील तुमचा संघ आणि या हंगामामधील संघ किती फरक तुम्हाला वाटतोय आणि एकूणच कशा प्रकारे तुम्ही अॅनलाइज कराल मागच्या वर्षाची कामगिरी आणि या वर्षाची आतापर्यंतची कामगिरी? मागच्या वर्षी खूप चांगली कामगिरी होती आमची आणि यावेळेस थोडा बॅकफुटला आहे, पण कमबॅक करण्याचा प्रयत्न करू आम्ही। मागील स्पर्धेमध्ये जो संघ उतरवला होता तोच असणार आहे की काही चेंजेस असतील संघामध्ये? चेंजेस खूप आहेत, आता मॅचमध्ये स्ट्रॅटेजी करू आम्ही। या स्पर्धेच्या आयोजनाबद्दल काय सांगाल? जय हनुमान पोगाव संघ, त्याचप्रमाणे आग्रीराजा प्रतिष्ठान पोगाव, तेजस पाटील साहेब यांच्या माध्यमातून या स्पर्धेचं आयोजन। या ग्राउंडवर खूप चांगली स्पर्धा होत असते आणि त्यांनी या स्पर्धेमध्ये आम्हाला सहभाग दिला, त्यांचे धन्यवाद। आणि तेजस साहेबांनी खूप सुंदर आयोजन केलं आहे, त्यांच्याबद्दल त्यांना धन्यवाद करतो।
एक शेवटचा प्रश्न, 6 षटकांमध्ये काय स्कोर पर्यंत थांबवण्याचा प्रयत्न असेल चॅलेंज संघाला? 6च्या आतमध्ये थांबवण्याचा प्रयत्न असेल आमचा. थँक्यू सो मच. तुम्हाला हार्दिक शुभेच्छा या सामन्यासाठी. सचिन, चॅलेंज संघाचं काय चॅलेंज असणार आहे समोरील संघासमोर? किती स्कोर पर्यंत जाण्याचा प्रयत्न असेल 6 षटकांमध्ये? 50-60च्या वरती जाण्याचा प्रयत्न असेल. आणि टॉस जर तुम्ही जिंकला असता तर तुम्ही देखील क्षेत्ररक्षण निवडलं असतं की फलंदाजी? क्षेत्ररक्षणच घेतला असता, पण टॉस एवढा इम्पॉर्टंट नाही आणि दोन्हीकडून आम्ही मजबूतच राहतो. येस. टॉप ऑर्डरमध्ये काही चेंजेस वगैरे आम्हाला पाहायला मिळतील का? संघामध्ये काही चेंजेस असतील का? मागच्या स्पर्धेमध्ये जो संघ होता तोच की काही चेंजेस? हो, नक्कीच 1-2 प्लेयर चेंज होणार आहेत. आणि तुम्हाला कशी वाटते ही स्पर्धा, भव्य दिव्य स्वरूपाचं आयोजन? तुषारकडून दरवर्षी आम्हाला म्हणजे नवीन बघण्याचा दिसतोय आणि यावर्षी ट्रॉफीज पण चांगल्या ठेवल्या आणि ग्राउंडही चांगला केलेला आहे. निश्चितच खूप चांगला उल्लेख केला. ट्रॉफीज अतिशय जबरदस्त आहेत. थँक्यू सो मच. तुम्हाला देखील खूप खूप शुभेच्छा. हार्दिक भावे सर. तर एक मापक लक्ष आहे 38 धावांचं. पहिला चेंडू आणि पहिला चेंडू कट करण्याचा प्रयत्न होता फलंदाजाचा. यस, शेखर दलवी और साई डायमंड ऑफ पीटीसी बीआरपीएल में कौन भूल सकता है उस इनिंग को जो भावेश पवार के सामने 4 सिक्सर उन्होंने लगाए थे. व ते सध्या डॉग साईडला आपल्याला पाहायला मिळतोय साहिल शेख. अडतीस धावांचं एक मापक लक्ष आहे. गोलंदाजी मार्कवर गोलंदाज कुमार हुंडा याला आपण पाहतोय. P1चा मेंढरी पावलाचा पहिले षटक घालण्यासाठी आलेला आहे. दोन हजार 19चं वर्ष कुमार गुंडासाठी नक्कीच धनेशीलन कुक्षी चषकामध्ये चांगलं राहिलं होतं. यावेळी इनफिल्डच्या वरून खेळण्याचा प्रयत्न, मात्र 2 क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली आलेले आहेत. दोघांचं भांडण आणि ते मात्र तिसऱ्याचा लाभ. हे आपण पाहतोय 2 धाव पूर्ण करतोय फलंदाज शेखर दलवी. कॉलिंग पाहायला मिळाले नव्हते तिथे कव्हर रिजन मध्ये आणि परिणाम स्वरूप हा झेल सोडला गेलेला आहे. 2 धावेने अकाउंट ओपन होतोय ते महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाचे आणि 2 धावाने अकाउंट ओपन करतोय शेखर दलवी हा फलंदाज. यावेळी मात्र स्विच इट, अप्रतिम फटका, गुडघ्यावर बसून हा फटका खेळलेला आहे. सीमा पार पॉइंटच्या वरून हा षटकार. मापक लक्ष जरी असलं तरी मात्र आपला नैसर्गिक खेळ आहे शेखर दलवी याचा. तो खेळ खेळताना शेखर दलवी आपल्याला पाहायला मिळतोय. धावसंख्या 6 ने वाढून धरली ती धावफलकावर 8 धावा. इथून फक्त 30 धावांची आवश्यकता आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. पुढील सामना आपण पाहणार आहोत रईस बिल्डर्स विपक्षी चॅलेंज स्पोर्ट्स या 2 संघामध्ये आणि त्यानंतर सामना आपल्याला पाहायला मिळेल डिफेंडिंग चॅम्पियन RD440 विपक्ष सोनादेवी टेमघर. यावेळी लॉवर फुलटा चेंडू आहे समोर केलेला VSF मध्ये क्षेत्ररक्षक प्रयत्न करतोय. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळते, मात्र 2 धावा घेण्यापासून रोखू शकले नाही फलंदाजाला. या 2 धावेने दुहेरी अंकामध्ये धावसंख्या प्रवेश करते 10 धावा. चांगले क्षेत्ररक्षण आपल्याला पाहायला मिळालेले आहे ते साकिब जो कॉकन रिजन मध्ये उभा होता आणि जवळजवळ स्ट्रेट लॉंग ऑन रिजन मध्ये येऊन क्षेत्ररक्षण केलं होतं. खोलवर टप्प्याचा चेंडू अप्रतिम फटका आपल्याला पाहायला मिळतोय आणि फुटवरचा चांगला वापर तिथे क्षेत्ररक्षकाने केलेला आहे. नक्कीच आपल्या संघासाठी 2 धावा वाचवलेल्या आहेत क्षेत्ररक्षकाने, मात्र 2 धावा धावफलकामध्ये ऍड केल्या जातील महिंद्रा स्पोर्ट्सच्या संघाची आणि धावसंख्या 2 ने वाढून धरली ती धावफलकावर 12 धावा. 38 या माफक लक्ष्याचा वाटला करताना महिंद्रा स्पोर्ट्सचा संघ आपल्याला पाहायला मिळतोय. पहिले षटक मार्गस्थ आहे, कुमार गुंडा पहिले षटक हाताळतोय. यावेळी चांगले क्षेत्ररक्षण परंतु 1 धाव पूर्ण करतोय फलंदाज. सिंगलने धावसंख्या वाढते आणि सिंगलने या षटकाची समाप्ती होते. तर पहिल्या षटकाची समाप्ती झालेली आहे. 38 या लक्ष्याचा पाठला करताना महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाने आपल्या धावफलकावर धावा जोडलेल्या त्या बिनबाद 13 धावा. यानंतर सामना आपण पाहणार आहोत रईस बिल्डर्स विपक्षी चॅलेंज स्पोर्ट्स, त्यानंतर सोनादेवी टेमघर विपक्ष RD440 ओवली
आणि त्यानंतरचा सामना पायनर स्पोर्ट्स विपक्ष या सामन्यामधील विजय संघ. 20-21-22चं हे दिमागदार आयोजन सिटी आणि ग्रामीण क्रिकेटचा महासंग्राम आपल्याला पाहायला मिळतोय. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर धनेश्वलन कुक्षे आणि बंटी स्पोर्ट्सचा बोरिवली कुक्षे या संघाने गाजवला होता. आजच्या दिवशी आतापर्यंत जर बघितलं तर पायनर स्पोर्ट्स संघाने चांगलं प्रदर्शन केलेलं आहे. पहिल्या सामन्यामध्ये त्याने विजयाची बोहणी केलेली आहे आणि दुसरा सामना सध्या आपण पाहतोय महेंद्र स्पोर्ट्सचा विपक्ष हमजा स्पोर्ट्सचा या दोन संघामध्ये. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन, गोलंदाजी मार्गावर गोलंदाज आमिर येतोय, आमिर अन्सारी. P2चं दुसरं षटक हाताळण्यासाठी, कारण P1चं पहिलं षटक कुमार गुंडा येण्यात आलं होतं. आता मात्र 3 क्षेत्ररक्षक ऑल्टरनेटमध्ये आपल्याला क्षेत्ररक्षण करताना पाहायला मिळत आहेत. इतर क्षेत्ररक्षक 30 सर्कलमध्ये तैनात केले गेले आहेत. ऑफ साईडला बघितलं तर पॉईंट कव्हर, एक्स्ट्रा कव्हर तैनात केले गेलेले आहे. थर्ड मॅन हे आपल्याला पाहायला मिळतोय. यायला मात्र शफल होण्या चेंडूला खेळून काढलेला आहे बॅकवर्ड. यायला अप्रतिम फटका पंच केलेला आहे चेंडूला. कव्हर इजरमधून चेंडू जाईल सीमा पार. बॅक टू बॅक शेखर दलवीच्या बॅटमधून निघालेला हा दुसरा चौकार. शेखर दलवी चेंडूला सर्व बाजूने पलवी. धावसंख्या 4 ने वाढून झाली ती धावपल करून 20 धावा, सॉरी 21 धावा. 21 आपला नैसर्गिक खेळ खेळताना आपण बघतोय. आव्हान किती धावांचं आहे नक्कीच हे न पाहता आपला नैसर्गिक खेळी खेळताना शेखर दलवी हा फलंदाज आपण पाहतोय. बिनबाद 21 दुसऱ्या षटकाचा खेळ सुरू असताना आणि बॅक टू बॅक 2 चौकार शेखर दलवी याच्या बॅटमधून आपल्याला पाहायला मिळालेले आहेत. यावेळी मात्र शबोलन खेळण्याचा प्रयत्न स्वतःवर निराश आपण पाहतोय. फलंदाज मोठा फटका खेळण्याचा मानस होतोय, मात्र मोठा फटका इथे खेळता आलेला नाही. वापसी करतोय गोलंदाज आमिर अन्सारी. निर्धाव चेंडू समाप्ती. धावसंख्या स्थिर 21 धावा. यावेळी मात्र चेंडूला समोर केलेला आहे. क्षेत्ररक्षक चेंडू खाली येतोय सुरेख झेल आणि यावेळी मात्र समाप्त होतोय शेखर दलवीचा खेळ. पहिला हादरा बसतोय तो महेंद्र स्पोर्ट्स संघाला शेखरच्या रूपाने. दानिश काजे आपण पाहतोय आणि या फलंदाजाचे नावे तालुका क्रिकेटमधील असा एक विक्रम आहे. या फलंदाजाने एकटा ट्रॉफीमध्ये षटकाराने चौकाराने आपलं अर्धशतक पूर्ण केलं होतं आणि हा विक्रम अजूनही अबाधित आहे. एकमेव असा फलंदाज आपण पाहतोय तालुका क्रिकेटमध्ये ज्याच्या नावे केवळ षटकार चौकाराने अर्धशतक पूर्ण करण्याचा विक्रम आहे. नक्कीच 10 चेंडूमध्ये अर्धशतक पूर्ण केलं होतं आणि त्यांना षटकारांचा भडीमार आपल्याला पाहायला मिळाला होता. यावेळी मात्र खराब चेंडू, पंचांचा बिमर नोचा इशारा आणि अशा प्रकारे ह्या 5 धावा धावफलकामध्ये ऍड केल्या जातील. आधीच लक्ष खूपच कमी धावांचं आहे आणि त्यामध्ये अशा प्रकारचे धावा देणं म्हणजे खूपच नक्कीच खराब गोलंदाजी म्हणता येईल. दुष्काळात 13वा महिना असं म्हटलं तरी वावगं ठरणार नाही. धावसंख्या 5 ने वाढते. धावसंख्या 26 वर पोहोचते आणि पुढील चेंडू फ्री असणार आहे. यावेळी मात्र उडवलेल्या चेंडूला आणि चेंडू जाईल सीमा पार 4 साठी चौकार. धावसंख्या 4 ने वाढून झालेली ती धावफलकावर 29 धावा, 30 धावा. केवळ 8 धावांची आवश्यकता आहे महेंद्र स्पोर्ट्स संघाला सामना जिंकण्यासाठी. साहिल शेख सलामीला आलेला आहे. मात्र आश्चर्याची गोष्ट म्हणजे साहिल शेख याला एकाही चेंडूचा सामना आतापर्यंत करायला मिळालेला नाही. नक्कीच फक्त फलंदाजी एन्जॉय करताना दिसतोय खेळपट्टीवर. मेहमान कलाकार भूमिका अदा करताना आपल्याला पाहायला मिळतोय. साइड हिरो
कारण शेखर दलवी याला हिरोच्या भूमिकेमध्ये पाहिलं होतं आणि आता दानिश आपण पाहतोय. इथून फक्त आणि फक्त 8 धावांची आवश्यकता आहे हा सामना जिंकण्यासाठी महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला. गोलंदाजीमध्ये परिवर्तन आणि गोलंदाजी मार्कवर असरार पप्पू येतोय गोलंदाज. खूपच सोपं समीकरण आहे. कॅप्टन आपण पाहतोय सध्या गोलंदाजी मार्कवर. आणि प्रथमच आता मात्र स्ट्रायकर फलंदाज आपण पाहतोय साहिल शेख. यावेळी मात्र रिव्हर्स फटका खेळण्याचा प्रयत्न आणि हा फटका खेळताना मात्र फलंदाज पॉइंट रिझन मध्ये बाद होतोय. साहिल शेख 0वर बाद होऊन पेवणकडे परतताना. कालच्या दिवसाचा विचार केला तर काल मित्रांनो या स्पर्धेमध्ये एक विक्रम सिटी क्रिकेटच्या इतिहासामध्ये प्रथमच पाहायला मिळाला होता. कारण तब्बल 20 फलंदाजांना खाते उघडता आलं नव्हतं. आणि या सीझन मधील पहिला गोलंदाज आपण पाहतोय या असरार ज्याने आपल्या पहिल्याच चेंडूवर विकेट प्राप्त केलेला आहे. आणि पहिला गोलंदाज आपण पाहतोय. तसे मित्रांनो आज जर बघितलं तर बाबे सर 30 डिसेंबर आहे आणि आज भुवनेश्वर कुमार याने आपला पहिला सामना खेळताना पाकिस्तानच्या मोहम्मद हफीज या फलंदाजाला पहिल्याच चेंडूवर बाद करण्याचा विक्रम केला होता. तेही घटना आजच्या दिवशी घडली होती. आणि इथे मात्र आपण पाहतोय गोलंदाज असरार याने या सीझन मधील पहिला सामना खेळताना पहिला विकेट प्राप्त केलेला आहे. आणि तोही विकेट साहिल शेखचा प्राप्त केलेला आहे. नवीन फलंदाज सुरेश पारदे येतोय. यावेळी अप्रतिम चेंडू अतिशय सुरेख चेंडू वाईड यॉर्कर चेंडू हाताळलेला आहे. सुरेख गोलंदाजी आपण पाहतोय. माफक लक्ष आहे. मात्र माफक लक्ष असताना चांगली गोलंदाजी करताना आपण पाहतोय संगनायक असरार पप्पू याला. यावेळी शफल होऊन चेंडूला भिरकवून दिलेल्या स्क्वेअर लेगच्या वरून सीम वापार सुरेश पारदे याच्या बॅटमधून षटकार. आणि इथून फक्त आणि फक्त 2 धावांची आवश्यकता आहे महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाला हा सामना जिंकण्यासाठी. असरार पप्पू यांनी नक्कीच आज हंगामामधील षटक घालताना अगदी पहिल्याच चेंडूवर साहिल शेख याचा विकेट प्राप्त केला होता. आणि या हंगामामधील पहिलाच असा गोलंदाज आपण पाहतोय ज्याने हा कारनामा केलेला आहे. यावेळी मात्र शफल खेळण्याचा प्रयत्न मात्र सफल होत नाही. चेंडू सरळ निघून जातोय एक्स्ट्राच्या आतमध्ये. मित्रांनो आज 30 डिसेंबर आहे आणि आजच्या दिवशी 2012 मध्ये भारताचा गोलंदाज भुवनेश्वर कुमार याने पहिला सामना खेळताना पाकिस्तानच्या मोहम्मद हफीजला पहिल्याच चेंडूवर बाद करण्याचा विक्रम केला होता. आणि ही घटना आजच्या दिवशी घडली होती. यावेळी छोट्या बॅकलीचा वापर करण्यास मजूर केलेला आहे फलंदाजाला. 1 धाव पूर्ण करत फलंदाज स्कोर लेव्हल झालेला आहे. टीम इंडियाकडून अजित अगरकर याने पहिला सामना खेळताना दक्षिण आफ्रिकेच्या हर्षल गिब्सला आउट केलं होतं. तर टेस्ट क्रिकेटमध्ये निलेश कुलकर्णी याने श्रीलंकेच्या मरवन अट्टापट्टूला पहिल्या चेंडूवर बाद करण्याचा विक्रम केलेला आहे. यावेळी चेंडू हवेमध्ये आहे मात्र कुठल्या प्रकारचं नुकसान नाही. तर हा सामना जिंकलेला महिंद्रा स्पोर्ट्स संघाने. अभिनंदन महिंद्रा स्पोर्ट्स अँड हार्ड लक हमजा स्पोर्ट्स. तर या सामन्यातील मॅन ऑफ द मॅच कडे आपण बोलूया. आणि मॅन ऑफ द मॅच आमचे एक्सपर्ट स्कोर छत्रपती घोटकर आमच्यापर्यंत पोहोचवतात की मॅन ऑफ द मॅच ठरलेला आहे या सामन्यामधील सामनावीर